अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके सीबीएसई सिलेबस में भी होगा, जेएनके बोर्ड के सिलेबस में भी है और नीट में कम से कम लगभग ज़्यादातर यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है ये एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, क्या होता है ये हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एवोल्यूशन फॉर एवोल्यूशन जो सिर्फ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन जो है ना वो कंपैरेटिव एनाटॉमी पे भी है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी पे भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे भी है। तो इसके मतलब उन सब बुनियाद पे अगर हम देखेंगे तो ये यही प्रूव करता है कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एविडेंस फॉर एवोल्यूशन में सबसे पहले हम तो यहाँ पे मैं आपके सिलेबस में सिर्फ मॉर्फोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी के बेस पे है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे किसके बेस पे एवोल्यूशन, और जो एवोल्यूशन हुआ है वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे या कंपैरेटिव एनाटॉमी के बेस पे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, अगर हम किसी एनिमल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हो गया बेटा आप मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या होता है, व्हेन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल, उसको क्या कहा जाता है, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, एनाटॉमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, वो आपने समझ लिया। तो ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पे यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बयान किया गया है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ये स्टडी करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ हम स्टडी करेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसके बाद हम पैरेलल एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कन्वर्जन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटिविज्म क्या होता है, और लास्ट में हम थोड़ा स्टडी करेंगे कनेक्टिंग लिंक क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, हम शुरू करेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर्स दो स्ट्रक्चर्स अगर कोई स्ट्रक्चर है दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दो स्ट्रक्चर विच आर मॉर्फोलॉजिकली, दो स्ट्रक्चर विच आर मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, अगर ये मॉर्फोलॉजी एंड अगर एनाटोमिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली अगर ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, मगर इनका फंक्शन जो होता है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस होता है। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस टाइप के स्ट्रक्चर, अगर दो स्ट्रक्चर्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर हम होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएंगे फोर लिम्ब। ठीक है, तो फोर लिम्ब में से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ फोर लिम्ब किसका, फोर लिम्ब इन केस ऑफ हम देखेंगे बर्ड्स में देखेंगे, इन केस ऑफ हम वेल में देखेंगे, इन केस ऑफ हम हॉर्स में देखेंगे और हम बेड में देखेंगे। इन सब एनिमल का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होता है, सिमिलर्स होता है। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, मगर इनका जो फंक्शन होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम आपका ये एग्जांपल हम लेंगे आपके कहाँ से, आपकी एनसीईआरटी से लेंगे कि इसका एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम कहाँ से लेंगे, एनसीईआरटी से लेंगे। तो अगर इनसे एनसीईआरटी से यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा एनसीईआरटी किताब में, तो यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी के यहाँ पे, हाँ 12th क्लास एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्या होगा नोनो, यहाँ पे कुछ देखो, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर एनसीईआरटी की ये सारा लिखा हुआ है, लगभग पेज नंबर 131 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एनसीईआरटी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, हाँ ये सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको, होमोलोगस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। देखो दोनों यहाँ पे क्या है, दिस इज द ह्यूमरस बोन, इसकी यहाँ पे भी ह्यूमरस बोन है, इसकी यहाँ पे भी ह्यूमरस बोन है, इसकी यहाँ पे भी ह्यूमरस बोन है। तो ये चारों एनिमल में फोर लिम्ब जो है, जो पहला बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है फोर लिम्ब का, उसको ह्यूमरस कहा जाता है। तो ह्यूमरस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ह्यूमरस जो है वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमन के फोर लिम्ब में भी प्रेजेंट होता है, हमारे हाथ में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम चीता का देखेंगे तो चीते के हाथ में भी क्या होता है, फोर लिम्ब प्रेजेंट, फोर लिम्ब में ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होता है। अगर हम वेल फिश का देखेंगे वहाँ पे भी ह्यूमरस बोन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर हम बेड का देखेंगे वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी जो है ह्यूमरस बोन जो है वो
प्रेजेंट होता है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ अगर ह्यूमरस बोन अगर सब में प्रेजेंट है, जिस तरह इस बोन को क्या कहा जाता है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस बोन को कहा जाता है, इस बोन को रेडियस अल्ना कहा जाता है, ठीक है। दिस बोन इज कॉल्ड एज रेडियस, और यहाँ पे दो बोन है, इसको रेडियस और यहाँ पे साइड वाले को अल्ना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियस और अल्ना जो है वो ह्यूमन के बोन में भी हाथ में प्रेजेंट होता है, वो चीते में भी प्रेजेंट होता है, और वो व्हेल फिश में भी प्रेजेंट होता है, और बेड में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट चारों में प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे होता है मेटा, यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ मेटाकार्पल होता है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मेटाकार्पल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मेटाकार्पल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है मेटाकार्पल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ मेटाकार्पल के बाद कार्पल जो है यहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से, कार्पल की मदद से हमारे हाथ का पाम बनता है। वो पाम जो है ना, वो हमारे हाथ में भी प्रेजेंट है, वो आपके यहाँ पे भी, चीते में भी पाम प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे अगर व्हेल फिश में भी देखेंगे तो पाम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बेड में भी पाम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी जो उंगली है ना, हमारी जो फिंगर्स है, वो किस बून का बना होता है, वो फेलेंजिस का बना होता है। तो फेलेंजिस अगर हम बून की बात करेंगे, वो फेलेंजिस बून हमारी ही फिंगर्स में नहीं होता है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी फेलेंजिस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी फेलेंजिस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेलेंजिस, इसके भी फिंगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन चार एनिमल का अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्या, इन चार एनिमल्स में क्या खूबी है कि इनमें सारा जो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इनकी जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सब बून का बना होता है, और बून में भी बहुत सारे टाइप्स की बून है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फेरेंजिस, वो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एनाटॉमी के लिए क्या हुआ, बिल्कुल सिमिलर हो, इनके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है, मैच करता है एक दूसरे से। और मॉर्फोलॉजिकली भी ये लगभग मिलता जुलता है, ये भी मसल का बना हुआ है, ये भी मसल का बना हुआ है, ये भी मसल का बना हुआ है, तो ये भी मसल का बना हुआ है। तो क्या हुआ, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी इनका बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, मगर इनका हम फंक्शन देखेंगे ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स का अगर हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन बिल्कुल डिफरेंस है। देखो आप हमारे हाथ का फंक्शन आपको पता है, मैनिपुलेशन ऑफ टूल, राइटिंग, ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी, मेकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये इन चीज़ों में बहुत अहम रोल निभाता है। जैसे कि अगर हम चीते की बात करेंगे तो चीते में जो लेग है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा रनिंग में बहुत मदद करते हैं, इनकी लेग जो हो बहुत लंबा होता है, तो ये एक किस्म के रनिंग एडेप्टेशन में बहुत मदद करता है, ठीक है। अगर हम व्हेल फिश के देखेंगे तो यहाँ इसको फ्लाइपर कहा जाता है, इससे यहाँ पे क्या बन के होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बाहर आपको नजर आ रहा है उसको फ्लाइपर्स कहा जाता है, दैट हेल्प्स इन द स्विमिंग में वो बहुत मदद करता है। व्हेल फिश पानी में रहता है तो उसको स्विम करना है, स्विम जो है वो सिर्फ फ्लाइपर से कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद बेट जो है उसको फ्लाई करना है, ठीक है। तो फ्लाई करने के लिए उसके पास क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर, ये वाला जो डार्क कलर की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, उसको कहा जाता है पेटिजन कहा जाता है। इसको याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको पेटिजन कहा जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पेटिजन। तो ये पेटिजन जो है मसल का बना होता है, ये फ्लाई करने में बहुत मदद करता है। देखो बेटा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है ना, इन सब का जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, स्ट्रक्चरली ये सब सिमिलर है। ये सारे एनिमल का जो स्ट्रक्चर जो है सब बून का बना हुआ है, इसका एनाटॉमी बून का बना हुआ है, और बून में अलग अलग बून्स है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फेलेंजिस, सब में प्रेजेंट है। मगर इनकी हम फंक्शन देखेंगे ना तो ये राइटिंग में मदद करता है, मैनिपुलेशन ऑफ टूल में मदद करता है, ये रनिंग में मदद करता है, ठीक है, ये स्विमिंग में मदद करता है, और ये फ्लाई करने में मदद करता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारा जो एनिमल है ना, ये चारों एनिमल असल में ये कहाँ से हुआ है, एक सिंगल एंसेस्टर से आया, ठीक है। इनकी एंसेस्टर है जो है वो एक ही एंसेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ इनकी हैबिट्स है, ठीक है, जिससे यहाँ पे वो पहले रहता था, ऐसी इस जगह पे वो पहले रहता था। तो यहाँ पे क्या था, इस जगह में इन एनिमल्स का जो है ना,
इकोलॉजिकल नीच, फूड हैबिटेट बिल्कुल सिमिलर था। आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, दोनों इस जगह में फूड का कमी हुआ तो यहाँ पे ये एनिमल जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ ये मूवमेंट करने लगा। इस टाइप के डायरेक्शन को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है, हम बाद में कन्वर्जन डाइवर्जन इवोल्यूशन कहा जाता है। देखो ये कहाँ चला गया, ये चला गया आसमान में। इसको फ्रूट्स ज़्यादा, ट्रीज पे फ्रूट ज़्यादा था तो उस फ्रूट को हासिल करने के लिए इसको फ्लाई करना होगा, क्योंकि ये ट्री जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसका साइज हाइट बहुत बड़ा होता है, फ्रूट बहुत ऊपर होता है। सिर्फ एक ही ये डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ से फ्लाई करके पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी अंदर ठीक है, ये सब एक ही एंसेस्टर से आया था ना, बाद में ये यहाँ इस डायरेक्शन की तरफ चला गया तो इसके दिल में ये चाहत पैदा हुआ, इंटरनल अर्ज पैदा हुआ लिमाकिज्म का कि मुझे फ्लाई करना है, फ्लाई करके मुझे उस फ्रूट को खाना है। तो बाद में ये फ्लाई कर सका। ठीक है, फ्लाई किया इसने। अब यहाँ पे दूसरा एनिमल पानी में चला गया, व्हेल। अब व्हेल के पास पहले फ्लाइपर्स नहीं था, पहले इसके अंदर क्या हुआ, इंटरनल आर्च पैदा हुआ तो ये पानी में जाके ना स्विमिंग करना शुरू कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते इसके जो लिम है वो फोर लिम मॉडिफाई हो गया कि इसमें फ्लाइपर में, और ये इस फ्लाइपर की मदद से वो क्या कर सकते हैं, पानी में स्विम कर सकता है। इसके बाद दूसरा जो एनिमल जो है ना वो फॉरेस्ट में चला गया, तो फॉरेस्ट में उसको फूड चाहिए। फूड जो है वहाँ डियर ज़्यादा होता है, तो डियर ज़्यादा, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, रनिंग बहुत तेज से दौड़ता है। तो अगर डियर को ग्रास्प करना है या कैच करना है तो इसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है अगर इसको अपना पाँव को लंबा करना होगा और इसकी रनिंग अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ा सकते हैं, पाँव को लंबा करना होगा, क्या कि नहीं। तो जब ये फॉरेस्ट में गया तो इसकी पाँव लंबा हो गया और इसका रफ्तार डियर से भी तेज होने लगा। ठीक है, तो चीता इस तरह। अब ह्यूमन जो है दूसरे, इसका हैबिटेट बिल्कुल अलग है। ह्यूमन जो है आहिस्ते आहिस्ते ह्यूमन ने क्या कोशिश किया, लिखना शुरू कर दिया, मैनिपुलेशन ऑफ टूल बनाना शुरू कर दिया। तो इनके अंदर इंटरनल अर्ज पैदा हुआ कि मैं टेक्नोलॉजी बनाऊं। आहिस्ते आहिस्ते इंसान ने टेक्नोलॉजी बना दिया। तो ठीक है, तो इनकी जो हैबिटेट है ना, फूड हैबिटेट की वजह से इनके अंदर ये चीज़ें मॉडिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि बेड जो है वो आसमान में मतलब उड़ना चाहता था, वो मतलब उड़ना शुरू कर दिया। व्हेल जो है वो पानी में स्विमिंग करना चाहता था, उसने स्विमिंग कर दिया। चीता जो है वो जंगल में तेज़ दौड़ना चाहता था और जितने भी डियर से उसको कैच करके उसको खाना चाहता था तो उसने तेज़ से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पाँव में मॉडिफाई हुआ उसके हैबिटेट के हिसाब से, और ह्यूमन ने इनके हैबिटेट में ह्यूमन ने क्या किया, मैनिपुलेशन ऑफ टूल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लिखना शुरू कर दिया, तो इसके हाथ फोर लिम्ब मॉडिफाई होते गए उसके हिसाब से। तो ये एनिमल जो है ना, इनके एंसेस्टर एक ही है मगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जब यहाँ पे फूड ख़त्म हुआ तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में चला गया। उस डिफरेंट इन्वायरमेंट की मदद मतलब वजह से इनके जो फंक्शन है ना, अलग अलग तरीके से इन्होंने फंक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे इसलिए तो मैंने आपको बताया इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर है। क्यों है इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर, इनमें भी ह्यूमरस, रेडियस, पूरा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी सब का क्या है यहाँ पे सिमिलर है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ही एंसेस्टर से आया हुआ है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, नो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको, शाबाश। अब इसके बाद हम दूसरा जाएंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। देखो यहाँ पे आप होमोलॉगस स्ट्रक्चर हम प्लांट में भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्लांट यहाँ पे आप देख सकता है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द बोगोविनिला एंड कुकुरबिटा। ठीक है, बोगोविनिला में क्या होता है, यहाँ पे थॉर्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेंड्रिल्स होता है। दोनों का स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, आप यहाँ थ्रोन और ट्रेंड्रिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर, उसको हम काट के माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर होगा मगर फंक्शन डिफरेंट है ना। थ्रोन का क्या फंक्शन होते हैं, वो दूसरे कोई एनिमल इसको खा नहीं सकते हैं, इसके कोई दुश्मन होगा, इसको अगर यहाँ से उठा काटने की कोशिश करेंगे तो ये थ्रोन उसको काटने नहीं देंगे। कोई एनिमल्स इसको खाना चाहेंगे तो ये खा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे थ्रोन है। उस थ्रोन की वजह से उसको दर्द होगा, उसके दांत में दर्द होगा। ठीक है, उसकी गांव में दर्द होगा। तो टेंड्रिल क्या होगा, तो उस टेंड्रिल की मदद से वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को टेंड्रिल के हिसाब से अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर है मगर फंक्शन जो है इनका बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे आपको नजर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे
देखो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे इन सब का स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पे है पेंटाडेक्टाइल 4 लिम्ब, ठीक है, ये ह्यूमन का लिम्स है। ये क्या है, ये बर्ड्स का लिम्ब है, ठीक है, ये बेट का लिम्ब है। और ये किसका लिम्ब है, ये लिजर्ड का लिम्ब है। और ये क्या है, ये व्हेल फिश का लिम्ब है। इनके स्ट्रक्चर्स देखो बिल्कुल सिमिलर है, मगर इनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिमिलर स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये एक ही एंसेस्टर से आया हुआ है, और इनकी फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट हैबिटेट में, उस हैबिटेट के हिसाब से उसको अपने आप को क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो है एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर इसका उल्टा होगा। अगर वो स्ट्रक्चर जिसका एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगा, इनके स्ट्रक्चर का एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगा, मगर इनका फंक्शन जो है ना, ये क्या होगा, ये बिल्कुल सिमिलर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। बिल्कुल होमोलॉगस का उल्टा जो है उसको एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया वो एक ही एंसेस्टर से आया हुआ है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हर किसी एनिमल का जो एंसेस्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट, ये डिफरेंट एंसेस्टर से आया हुआ है। जैसे कि अगर हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, एक तो हमें इंसेक्ट में आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, दूसरा आपको बर्ड्स में नज़र आएंगे, और तीसरा यहाँ आपको नज़र आएंगे बेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसेक्ट में क्या होता है, आपको पता है इंसेक्ट में विंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये विंग्स नॉन लिविंग होता है। अगर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स का जो 4 लिम्ब के ऊपर क्या होता है, फेदर्स होता है। फेदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल विंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जो स्ट्रक्चर्स है वो है आपका दिस बेट। बेट जो है ये एक मसल का बना होता है, उसको पेटेजियन कहा जाता है, ठीक है। और हर ये एनिमल जो है ना, ये डिफरेंट एंसेस्टर से आया हुआ है। इंसेक्ट को देखेंगे तो इंसेक्ट जो है उसका अलग एंसेस्टर है। अगर हम बेड का देखेंगे तो बेड का अलग एंसेस्टर है। और उसी तरह अगर हम किसका देखेंगे, उसी तरह अगर हम दिस बेड का अलग एंसेस्टर, बर्ड्स का देखेंगे तो बर्ड्स का एंसेस्टर ऑलरेडी आपको पता है रेप्टाइल से वो मॉडिफाई होकर आया, तो एंसेस्टर बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग, ये सारे एनिमल जो है ना, ये 3 एनिमल है, ये एक ही एंसेस्टर से नहीं आया हुआ है, डिफरेंट एंसेस्टर्स है, दे केम फ्रॉम ए डिफरेंट एंसेस्टर्स, ठीक है। ऑल्दो दैट देयर स्ट्रक्चर इज एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली different, but there is only one similarity, and that similarity is the function. their function is similar. हर यहाँ पे क्या है, इन सब का जो फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। ऑलरेडी पता है बर्ड जो है क्या करता है, बर्ड जो है वो फ्लाई करता है, ठीक है। बेड भी क्या करता है, बेड आल्सो फ्लाई करता है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी आपको पता है बर्ड्स भी क्या करता है, फ्लाई करता है। और ऑलरेडी इंसेक्ट भी क्या करता है, यहाँ ऑलरेडी आपको पता है इंसेक्ट भी क्या करता है, फ्लाई करता है। यार ये सब फ्लाई क्यों कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए फ्लाई कर रहा है क्योंकि ये सारा एनिमल जो है ना एक ही हैबिटेट में रहा है, ठीक है। इनका इकोलॉजिकल नीच लगभग सेम है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्या होता है, ट्री के ऊपर एप्पल्स होता है, फ्रूट्स होता है। फ्रूट बनने से पहले यहाँ फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, नेक्टर्स होता है। उस नेक्टर को सक करते हैं कौन है, आपको पता है ये इंसेक्ट करता है। ये इंसेक्ट जो इस नेक्टर को सक करता है, और इंसेक्ट एक प्लांट को क्या करता है, मदद करता है पोलिनेशन में, ये क्रॉस पोलिनेशन में मदद करता है। आपने पढ़ा होगा ऐसे पोलिनेशन को जो इंसेक्ट की मदद से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथोटोस्टक में, इस टाइप के पोलिनेशन को एंटोमोफेली कहा जाता है। ऑलरेडी आपके बॉटनी सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलिनेशन करता है इंसेक्ट। अब ये इंसेक्ट जो है ये फ्लाई इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी जो फूड हैबिटेट वो ज़्यादातर हवा में ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट के ऊपर ये फ्रूट है तो नए में होते हैं, तो फ्रूट जो फ्रूट है वो हवा में है, तो यहाँ इसको क्या करना होगा, इसको फ्लाई करना होगा। सिमिलर द केस इज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रीज है, इसके ऊपर फ्रूट है, ऑलरेडी ये फ्रूट्स है, तो फ्रूट खाता है कौन, ऑलरेडी फ्रूट जो है वो खाता है, एक तो फ्रूट जात, एक तो कौन खाता है, बेड्स खाता है, दूसरा कौन खाता है, बर्ड्स खाता है अपनी बीक्स की मदद से। तो इन लगभग इस इन्वायरमेंट में इनका जो है ना फूड हैबिटेट लगभग सबका सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से इनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है एक का नेक्टर को सक करना, वही प्लांट से नेक्टर को सक करना, उसी प्लांट से उसका फ्रूट खाना बेड का काम है, उसी प्लांट से उसका बर्ड जो उसका फ्रूट खाता है वो भी क्या है लगभग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस इन्वायरमेंट में फ्रूट बहुत ज़्यादा है, इस हैबिटेट में फ्रूट ज़्यादा है, तो फ्लावर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो सारा हवा में है,
ट्री के ऊपर से बहुत आसमान में है ना, तो ये क्या करेंगे, फ्लाई करने की कोशिश करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ये सारे एनिमल जो है दे केम फ्रॉम a different ancestor, but their function is similar. Even their structure is different, but their function is similar. Why their structures are similar? Because they are living in the same habitat. They are वही बताया मैंने आपको यहीं पे, वही यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द एनालोगस स्ट्रक्चर। नो, यहाँ पे देखो इंसेक्ट के पास विंग है, यहाँ पे अगर है हम टेरोडेक्टाइल अल्ना है, रेडियस है, मगर इनका अल्ना और रेडियस बिल्कुल डिफरेंट होता है फुल्ली। यहाँ पे रेडियस अल्ना है, फेलेंजिस नहीं है, मेटाकार्पल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया स्ट्रक्चर्स। अगर यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे फेदर्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेटेजियन है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, मगर फंक्शन सेम है, क्या करना, फ्लाई करना। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे अख्ताम करता हूँ। तो खुदा हाफिज़, कल हम यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है।